नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिश्रा यस में स्पॉन्सर्ड बाय हैकटेक ऑटोमोबाइल। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पाइप एंड सिस्टम पे डिपेंड है। जो हमारा टॉपिक है उस पे तो आज हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे क्योंकि वीडियो उसी पे होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन हम आपका 2 मिनट का चाहेंगे कि हम थोड़ा सा कोरोना पे भी डिस्कशन कर लें। रीजन ये है कि गवर्नमेंट नए नए टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रही है, लेकिन लोगों में अब उसका खौफ जो है, उसका डर धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। ग्राफ गिर रहा है, लेकिन आपको अवेयर इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि अगर आप देखेंगे जो नंबर ऑफ पेशेंट हैं वो डे बाय डे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स अभी मैं डिस्कस करूंगा जैसे जिसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। इन चीजों पर डिस्कस करने से पहले एक चीज देख लें कि अगर आप स्टैटिक्स देखें, ग्राफ उठा के देखें, तो आपको ये मिलेगा कि जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे रैपिड एक्सपेंडेशन हो रहा है, लेकिन वहां पे इनिशियल स्लो था। इनिशियल स्लो का मतलब ये है कि पहले जो कस्टमर थे बहुत धीरे थे, तो वहां की गवर्नमेंट, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं वो इंडिया का ही दे रहा हूं, कि वहां की गवर्नमेंट उतनी अवेयर नहीं हुई, तो उन्होंने लॉकडाउन जो भी लिया वो उस स्तर पे नहीं लिया, डिले करके लिया थोड़ा सा, फिर भी अंडर कंट्रोल सिचुएशन था। फिर उसके बाद आपने देखा कि कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे तत्व थे जिन्होंने इसको बड़े हल्के में लिया और उसका नतीजा भी पूरी दुनिया को, पूरे देश को भुगतना पड़ा। और उसके बाद गवर्नमेंट ने नए नए प्लान स्कीम्स लाए, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, फिर अनलॉक लेके आए, लेकिन उसके बाद लोगों के अंदर इसका खौफ खत्म होता चला गया। देखिए, खौफ की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट डे बाय डे रैपिड एक्सपेंडेशन हो रहा है, रैपिड एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं इंडिया में, तो थोड़ा सा डरने की तो जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको छूट मिल गया। और अपने इंडिया में क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए, हमारे यहाँ नियम बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, है ना। हमारे यहाँ जो नियम बनाए जाते हैं वो तोड़ने के लिए, अगर गवर्नमेंट ने बोला कि आप हेलमेट लगा के चलो, तो हमारे यहाँ के जो महानुभाव वो करते क्या है कि वो अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं बिना हेलमेट की गाड़ी को लेके जाने में। अगर पुलिस से वो बच जाते हैं तो लगता है कि उन्होंने पूरा जग को जीत लिया है, पूरे वॉर को उन्होंने जीत लिया है और पूरा क्रेडिट उनको जाता है। उसी तरीके से अगर हम कोरोना की बात करें, कोरोना के टाइम पे तो वो टर्म जो गवर्नमेंट बोलती है कि आप बिना मास्क के मत चलिए, सोशल डिस्टेंस, एक्चुअली वो सोशल डिस्टेंसिंग टर्म नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग टर्म का मतलब ये है कि हम और आप बाय डिफॉल्ट तो कांटेक्ट में है ही, उसे हम फिजिकल डिस्टेंसिंग टर्म नाम दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको ये नाम दे दिया तो फिलहाल हम उसी को लेके चलते हैं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और बहुत ही जरूरी है। गवर्नमेंट उसके लिए नए नए रूल्स रेगुलेशन। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी मेडिसिन और वैक्सीन के बारे में। देखिए, एक चीज तो मैं बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अवेयर होने की जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि कोई भी मेडिसिन या कोई भी वैक्सीन, वैक्सीन का मतलब टीका, मेडिसिन काम सिर्फ इतना करता है कि जो डिजीज आपके पास है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन वैक्सीन क्या करता है कि इम्यूनिटी डेवलप कर देता है आपके अंदर टू फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज, है ना। तो उसके लिए ऐसा होता है मेरे भाई कि वो रैपिड कुछ भी इन्वेंशन नहीं होता, उसके लिए एक अच्छा खासा टाइम लगता है। मतलब 14, 15, 16, 18, 20, 22 महीने लगता है। ऐसा नहीं है कि आज उनको पता चला और उन्होंने आज कुछ भी वैक्सीन डेवलप कर दिया, उसके लिए लंबा टाइम लगने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हो जाएगा किसी को, और आप थोड़ा सा अवेयर होइए इसके बारे में क्योंकि कहीं से भी आपके पास आया, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एक वायरस आया, तो एक वायरस आपको इन्फेक्ट नहीं करता। एक वायरस आपको पता है ये एरोसॉल है, मतलब एयर में लटकता रहेगा, हवा में लटकता रहेगा। अगर उसका पेशेंट कहीं से क्रॉस हुआ और आप सोचिए कि आप ऐसे जगह पे गए हैं, आप सिक्योर हैं, वहां कोई नहीं है, तो आप सिक्योर नहीं है, आप फिर भी इनसिक्योर हैं। रीजन, वहां से अगर वो पेशेंट गया होगा तो उसके मुंह से कुछ न कुछ निकले होंगे, जो वायरसेस हैं वो हवा में लटक रहे होंगे, लेकिन वो एक अकेला वायरस आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा। अकेला वायरस आपके अंदर जाएगा और उस वायरस के एक्चुअली में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है प्रोटीन, जो आपके एसीई रिसेप्टर में, मतलब आपके बॉडी का जो मेजर पार्ट है, जो रिसेप्टर है, जो नए नए चीजों को एक्सेप्ट करता है, रिसेप्टर, एसी रिसेप्टर, हम नए वीडियोस बनाएंगे वो आपको बताएंगे। एसी रिसेप्टर पे वो प्रोटीन जाके अटैच हो जाता है और वो अटैचमेंट 20 टाइम्स ग्रेटर होता है जो प्रीवियस हमारे पास वैक्सीन है या जो प्रीवियस
वायरस अटैक था उससे 20 टाइम, मतलब अगर बात करें सार्स 1 या सार्स और भी जो इस फैमिली के वायरसेस हैं कोरोना फैमिली के, उससे 20 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। तो हमारे पास सार्स का तो मतलब इस फैमिली का तो वैक्सीन जरूर है, लेकिन पर्टिकुलर इसका नहीं, क्योंकि ये 20 टाइम्स मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू द सार्स फैमिली, है ना। लेकिन चूंकि बिहेवियर इसका सार्स की तरह था, इसलिए हमने इसको उस फैमिली में रख दिया। हाँ, तो हम बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन को बनाने के लिए एक अच्छा खासा टाइम लगता है, मतलब मिनिमम 14, 15, 16, 18, 20, 22 महीने लगता है। एक दिन की बात नहीं है मेरे भाई, इतना टाइम लगता है। और टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वैक्सीन उसको स्टडी किया जाता है अलग अलग देशों में, अलग अलग पोर्शंस में स्टडी करने के बाद बना जाता है। उसको रेप्टाइल्स के ऊपर और अलग अलग जो हमारे एनिमल्स है उस पर टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद फिर ह्यूमन टेस्टिंग की जाती है वॉलंटियर्स के ऊपर। सैल्यूट टू दैट वॉलंटियर्स जो अपनी बॉडी को दे देते हैं अपने नेशन के लिए कि भाई आप सोचो, उनके ऊपर टेस्टिंग हो रही है। जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, वो उनके ऊपर टेस्टिंग हो रही है। मे बी भगवान न करे अगर साइड इफेक्ट कुछ होता है तो भुगतना किसको पड़ेगा? वॉलंटियर्स को पड़ेगा। तो सोचिए आपके लिए वो अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, पुलिस अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, साइंटिस्ट अपने जान को खतरे में डाल रहे हैं। डॉक्टर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने देख ही लिया कि डॉक्टर्स भी ढेर सारे पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, और जब वुहान से निकला तो वहां से पहला जो केस स्टडी हुआ था वो डॉक्टर्स के ही ऊपर हुआ था। तो वो भी अपने आप को आपके लिए डेडिकेटेड किए हुए हैं, और उस दौरान अगर आप अपनी जान की सुरक्षा नहीं करते हैं तो वो कब तक आपके साथ रहेंगे, कितना वो सिक्योरिटी लॉज लेके आएंगे आपके लिए, है ना। तो जरूरी ये है कि अपना जो सुरक्षा है वो खुद करिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहिए, और थोड़ी सी भी ढिलाई मत करिए। अगर जरा सा भी इन्फेक्शन एक आया तो उसको मल्टीप्लाई होने में एक वायरस आपका कुछ नहीं करता है। इसलिए आप कहीं से बाहर से आइए, आप साबुन वबुन धो लीजिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो उससे अगेंस्ट में लड़ लेगी। लेकिन वो वायरस करता कुछ यूं है कि अंदर जाएगा, रेसी रिसेप्टर से ज्वाइन होगा, ज्वाइन होने के बाद तुरंत डीएनए को ये ऑर्डर देगा कि भाई हमारी कॉपी बनाना शुरू करो। अंदर जो क्रोमोसोम्स वगैरह है वो मैं बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा। तो हमारा जो बॉडी है वो इंस्टीड उससे लड़ने उसकी कॉपी बनाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे उसकी कॉपी बनाता है मल्टीप्लिकेशन होता जाता है, और वो धीरे धीरे अब हमारे पूरे बॉडी पर कैप्चर कर लेता है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे लंग्स हैं, उस पर कैप्चरिंग हो जाती है, और जब लंग्स का आप एक्सरे निकालते हो हमारे पूरे लंग्स में जाके वो स्पॉट बना लेता है, और व्हाइट व्हाइट स्पॉटे जाते हैं जब आप एक्सरे निकालते हो। वही सिंबल करता है, मतलब निमोनिया की तरह कुछ सिम्टम देता है। फिलहाल ये चीजें तो आप जानते हैं। तो आपको अवेयर करना इसलिए जरूरी है कि मेरे भाई लॉकडाउन अगर खुल रहा है या थोड़ी सी भी मतलब मिल रही है आपको रियायत, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना आपके यहाँ से जा चुका है। कोरोना छोटा टर्म नहीं है, बहुत बड़ा टर्म है। इससे लड़ने की जरूरत है, और अकेला आदमी नहीं लड़ सकता। इसके लिए लड़ने के लिए सबकी जरूरत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बहरहाल हम पॉलिटिकल इश्यू को डिस्कस नहीं करते हैं। वेल, एक चीजें और डिस्कस करते हैं जो कि काफी जरूरी है। देखिए, हम लोग ने काफी क्रिटिसाइज किया चाइना को, है ना। मैं अपने टॉपिक से जरूर डिफर कर रहा हूं इस समय, लेकिन अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आपको इंटरेस्ट है इंटरनेशनल रिलेशनशिप का या फिर नहीं भी है, तो जानकारी बतौर, और ये जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं वो आपको करंट अफेयर में और मेंस के राइटिंग में और पर्सनल टेस्ट जो होगा इंटरव्यू में काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। मतलब अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं 2 मिनट का सेशन, इसके बाद तो हम लोग प्रीलिम्स पर लौट आएंगे। जो हमारा आज का सेशन है पाइप एंड सिस्टम का, उस पर लौट आएंगे। वेल, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की, है ना। आप समझिए कि चाइना से जो हम लोग आए दिन बोलते रहते हैं ना, मोबाइल चाइना के इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे लिखते हैं बैन चाइना और चाइना के प्रोडक्ट्स मत लो। भाई मेरे भाई, ऐसा कहने से चाइना बैन नहीं हो जाएगा। आपके ऊपर वो डिपेंड नहीं है, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये जितनी जल्दी आप समझ लें उतना बेहतर है। समझ रहे हैं बात को? समझिए बात को कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल ही बिल्कुल है, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। पूरी दुनिया, पूरा जो ग्लोब है वो 80% उस पर डिपेंडेंट है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, उसमें सबसे आगे कौन निकला मेरे भाई? इंग्लैंड से निकला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, लेकिन सबसे आगे निकल गया चाइना। सबसे आगे निकल गया चाइना। और सर्विस सेक्टर की बात करो तो अमेरिका, वो तो निकल ही गया। लेकिन हम किस सेक्टर में आगे रह गए? हम तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे यहाँ चले जाता, हम कृषि प्रधान देश थे, उसके बाद हम गुलाम हो गए। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में भी हम गुलाम ही थे। उसके बाद जब हम गुलाम से छुट्टी मिली तो हमने फिर से खेती पे फिर से शुरुआत किया। तो हमारे पास ढेर सारे एक्सक्यूजेज हैं
है ना। ये एक्सक्यूजेज ही हैं, हम इसको एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि यार अगर आप बात करो चाइना की तो वो पिछले 10-15 सालों में ही निकल के आ गया है। हमें तो आजाद हुए 1947 से हम आजाद है, तो हमारे पास काफी टाइम रहा है ग्रो करने का। तो ये एक्सक्यूजेज हमारे पॉलिटिशियंस को ये एक्सक्यूजेज देने के लिए काफी ज्यादा मतलब वैलिड पॉइंट है कि यार हम लोग क्या करें, हम लोग तो आजाद नहीं थे, हम लोग गुलाम थे। अरे यार पूरी दुनिया गुलाम थी मेरे भाई, सब कुछ सब गुलाम थे। ऐसा नहीं था कि अमेरिकन गुलाम नहीं थे, वहां के रेड इंडियंस थे। जब यहाँ से पुर्तगीज गए थे तो भी वहां पे कुछ ऐसे सिनेरियोस थे, आपको तो पता ही होगा, वो हिस्ट्री का टोटल पार्ट हो जाएगा, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया गुलाम थी, आप अकेले गुलाम नहीं थे। फिर क्यों एक्सक्यूज देते हो? हमारे पॉलिटिशियंस आपको चूतिया बना रहे हैं, मतलब मैं माफी चाहता हूं इस वर्ड को यूज करने के लिए, लेकिन बस सीधी सी बात है, आप समझिए ना कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज देने का प्लेटफॉर्म हो गया है। वेल चलिए एक्सक्यूज का अब अल्टरनेट देखते हैं कि आखिर में इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए। एग्जैक्ट में इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए? देखिए, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बोल के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है आप ये अचीव कर ले, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी। आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि गरीबों के लिए लड़ते लड़ते आप खुद अमीर बन बैठे और गरीबों को भुला बैठे, वही कुछ चीज ऐसी है। अब थोड़ा सा हम चाइना के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, चाइना का सीन ये है कि अगर आप चाइना से इंपोर्ट बंद कर देते हो तो उसकी जीडीपी या इकोनॉमिक पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको बनाने के लिए हम आप रिस्पॉन्सिबल है। ये स्टेप जो आज आप ले रहे हैं, ये अगर पिछले 20 साल पहले लिया होता तो शायद आप कुछ कर लेते। अच्छा, जब आप बोलते हो ना कि बैन चाइना, बैन चाइना चाइना, तो मेरे भाई जरा ये बताओ कि किस प्लेटफॉर्म पे आप जाके बोलते हो बैन चाइना, बैन चाइना? आप तो किसी फॉरेन प्लेटफॉर्म पे जाके बोलते हो, फेसबुक पे बोलते हो ना, आप फेसबुक पे ही बोलते हैं ना कि बैन चाइना, बैन चाइना। तो मेरे को एक बात बताओ कि आप जब बैन चाइना करते हो तो कभी इंडिया को ग्रो करने की बात करी? और इंडिया को अगर ग्रो करने की बात है, चाइना को बैन कर रहे हो तो इसका मतलब इंडिया को ग्रो कराना है ना, यही तो पर्सपेक्टिव है। या दो पॉइंट है, दोनों इक्वल है, अगर इसको नीचे करेंगे तो भी ये ऊपर जाएगा, तो इसको डायरेक्टली ऊपर कर ले तो भी जाएगा। तो इसको इंडिया करना है, इसको ऊपर लेके जाना है, मतलब दूसरे की जीडीपी को गिराना है। तो आप किस प्लेटफॉर्म से कह रहे हो कि इंडिया को ग्रो करो, चाइना को बैन करो? फेसबुक से कहते हो, कौन सी कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है। व्हाट्सएप से करते हो, वो भी बाहर की कंपनी है। तो आप तो खुद ही मौका दे रहे हो, आप मोबाइल फोन यूज करते हो, पूरी वर्ल्ड जो है ना वो घिर चुकी है चाइना से, आप चाह के भी नहीं निकल सकते। निकलने के लिए एक प्रण लेना होगा, बहुत बड़ी तपस्या करनी होगी, सबको सबको मिलकर करनी होगी। आप सोचिए, आपके पास क्या अपना गूगल है? मैं गूगल पर्टिकुलर टर्म इसलिए यूज कर रहा हूं आपको एग्जांपल देने के लिए, एक्चुअली में मुझे यूज करना चाहिए था सर्च इंजन। क्या आपके पास अपना सर्च इंजन है? मुझे बताइएगा। इतने दिनों से आपने नारा दिया कि बैन चाइना, बैन चाइना, तो आपने अपना कभी सर्च इंजन ट्राई किया कि अपना खुद का सर्च इंजन होना चाहिए? मेरे भाई कभी किसी ने नहीं ट्राई किया, कभी किसी ने ट्राई ही नहीं किया कि अपना खुद का सर्च इंजन हो। क्या आपके पास अपना यूट्यूब है? कॉन्सेप्ट बहुत पहले से निकल के आया, कॉपी करने में आप हमेशा से आगे रहे, तो आपने इसको कॉपी क्यों नहीं किया? आपने इसको कॉपी क्यों? जब आपको पता है कि अब टर्शियरी सेक्टर का जमाना है, वही आगे रहेगा जो सर्विस सेक्टर में डील करता है, क्योंकि लोएस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में मैक्सिमम गेन करें आप, यूटिलिटी मैक्सिमम गेन करें, तो वो आपको पता हो गया। तो उस चीज को अचीव भी तो करना चाहिए था, आपने कोशिश किया? आपका खुद का यूट्यूब नहीं, आपने फेसबुक का भी इस्तेमाल किया, आपने व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल किया, आपने ट्विटर का भी इस्तेमाल किया। आपको पता है मेरे भाई, जिस प्लेटफॉर्म से मेक इन इंडिया, ट्विटर, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का नारा आप लगाते हैं ना, वो आपकी यहाँ की कंपनी नहीं है, आप बाय डिफॉल्ट दूसरे यहाँ की इकोनॉमी ग्रो करा रहे हो। तो सबसे पहले तो यही स्टेप लेना चाहिए, चाइना को बैन बाद में करना, चाइना को बैन बाद में करना। आप सोचो, आपसे काफी ताकतवर अमेरिका, वो चाह के भी चाइना को बैन नहीं कर पा रहा। कई ऐसे टर्म्स हैं उनके साथ, ऐसा कई ऐसा डीड है। अरे मेरे भाई, आईफोन बन के वहीं से आता है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। और क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि वो सर्विस सेक्टर में डील ज्यादा करते हैं, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ कह सकते हैं, मुंह से, माउथ टू माउथ कह सकते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। करना आपको है, और वो भी किस तरीके से? गवर्नमेंट ने 20 लाख का जो 20 लाख करोड़ का जो टर्नओवर दिया है, जो आपको फ्लो ऑफ मनी दिया है आपकी इकोनॉमी में, क्योंकि जीडीपी डाउन फ्लो कर रही थी, तो उसमें आपको गवर्नमेंट ने कुछ रियायतें दी, ठीक है। लेकिन उसको यूटिलाइज करना सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा कि यार मेक इन इंडिया प्रोडक्ट लाओ, उसके लिए आपको जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। इसलिए आपको अपना सर्च इंजन लॉन्च करना पड़ेगा, सबसे पहली बात, क्योंकि मैक्सिमम जो पैसा आप बाहर भेज रहे हो गूगल का, अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें, वहां पर रेड वेबसाइट करके एक वेबसाइट होती है, वहां पे जो उस डोमेन
में जितनी भी डेटा हैं सिर्फ वही डेटा आप यूटिलाइज कर सकते हो, बाहर की डेटा को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। सोचिए, मतलब ये है ना कि अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप डेडिकेटेड है टुवर्ड्स वर्क टुवर्ड्स नेशन, तो आपको ये स्टेप तो जरूरी है ना। आप सोचिए आरोग्य सेतु ऐप, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे जरा कमेंट में बताइएगा कि गवर्नमेंट के एक इनिशिएटिव आरोग्य सेतु ऐप ने मिनिमम 10 दिन के अंदर में कितने मिलियंस ऑफ डाउनलोड दिए। आप सोचिए, एक अपील, इंडियन एप्लीकेशन था ना, एक अपील किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और कितने मिलियंस ऑफ डाउनलोड हुए। अरे मेरे भाई, आप ट्विटर पे जाके मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट देते हो, आप अपना क्यों नहीं सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल हैंडल प्लेटफॉर्म क्यों नहीं लॉन्च करते? आपको पता है वो एक ट्विटर पे अगर कुछ भी डालते हैं, मिलियंस फॉलोअर्स है हमारे, जो भी, अब मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, मैं किसी पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्या सिनेरियो चल रहा है। आपको पता है एक फेसबुक पे पोस्ट करते हो तो कितना पैसा बाहर आपका चला जाता है, एक पोस्ट पे कितना पैसा बाहर, आपके कितने डेटा। अरे भाई, अगर एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च करे और बोल दे कि भाई ये ऐप लॉन्च हुआ है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, आप करो, तो इंडिया मतलब सपोर्ट करेगी। लेकिन आप खुद ही ऐसा काम कर रहे हो कि विदेशी प्लेटफॉर्म को चूज किए हो और उसी पे जाके बोल रहे हो, ये तो वही बात हो गई कि खुद करो और दूसरों को बोलो कि ना करें। तो मेरे भाई, सबसे पहले गांधी जी बनो और खुद को इंप्लीमेंट करो, तब दूसरों को सजा देना कि ये ऐसा ना करे। आप ट्विटर पे जाके बोलते हो मेक इन इंडिया और खुद पे ऐसा लागू नहीं करते हो, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हो। आपको पता है, आप अमेरिका को अपना दोस्त कहते हैं। जब हमारे यहाँ कारगिल का युद्ध हो रहा था तो इंडिया ने हेल्प मांगी थी कि गिव अस द योर जीपीएस टेक्नोलॉजी, हमें जरूरत है, तो उसने सीधे सीधे डिनाई कर दिया था, हम नहीं दे सकते। एकदम मतलब 2 मिनट का कन्वर्सेशन हुआ था और उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि हम नहीं दे सकते। आप सोचिए, जिसको आप अपना दोस्त समझते हैं ना, उसने इस तरीके से ट्रीटमेंट किया कि हम नहीं दे सकते। आपके पास अपना खुद का जीपीएस नहीं है, और अगर आपने लॉन्च किया, अभी रिसेंट में लॉन्च आपने किया, तो वो सिर्फ आपके रीजनल सैटेलाइट लॉन्चिंग है, आपके मतलब ऐसा नहीं ग्लोबल। जीपीएस तो स्टैंड है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए और पूरे वर्ल्ड को वो अभी इस समय वॉच कर रहा है। रियल टाइम में तो नहीं कर रहा अभी फिलहाल, लेकिन हाँ, उसने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया जो रियल टाइम में वॉच कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च तो जरूर किया जो रियल टाइम में वॉच करा, लेकिन वो बस लिमिटेड एरिया में ही वो है। तो भाई, आपके पास अपना फेसबुक हो, आपके पास अपना व्हाट्सएप हो, आपके पास अपना यूट्यूब हो, मतलब कहने का है कि इसका अल्टर ऑप्शन हो। यूट्यूब नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास अपना गूगल, मतलब गूगल सर्च इंजन, दूसरा अपना सर्च इंजन हो, ऐसी चीजें हो तो हम सपोर्ट करें ना। सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, फ्लो ऑफ मनी बढ़ाने से कुछ नहीं होता। आप आज अगर बोल दो कि हम अपना एक सर्च इंजन करने जा रहे हैं, आप लिंक कर दो, बायर लिंक कर दो, बाद में गूगल से ही लिंक कर दो, लेकिन आप अनाउंस करो कि आज से हम अपना एक प्लेटफॉर्म, भाई फोन आता है उसमें भी आप गूगल ही इंस्टॉल करके एंड्रॉइड में देते हो, बाकी जो हैंडल्स है, तो आप अपना एक बार अनाउंस करो ना कि ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, इसको इंडियन सपोर्ट करे। देखिए करते कि नहीं करते। हमारे यहाँ तो सिर्फ नारा दे दे के पेट्रोटिक को चेक करते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ से जज करते हैं लोगों को कि जनगण मन गा रहे कि नहीं गा रहे, हमारे यहाँ खड़े हो रहे कि नहीं सिनेमा हॉल में, मतलब इससे जज नहीं कर सकते यार। ठीक है, किसी के मन से आती है, आपको अधिकार भी मिला है और आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है जो चीजें। तो जब गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये चीज राइट दे दी है, अमेंडमेंट ने ये राइट दे दी है, तो आपको इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो इसका उल्लंघन करता है वो इसको भुगतेगा। लेकिन अब आपको एक ऐसी चीजें लाने की जरूरत है, ऐसा थीम बनाने की जरूरत है जो अपने नेशन को ग्रो करे। उसके पीछे भाग के पॉलिटिक्स मत करिए। सीधी सी बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसके पीछे भाग के पॉलिटिक्स मत करिए। पॉलिटिक्स अब वो सिनेरियो नहीं रह गया है कि आप इस तरीके का हल्ला करके आप पॉलिटिक्स कर लेंगे। पॉलिटिक्स अगर करना है, लेवल पे करना है, तो आपको डेवलपमेंट करना ही होगा। आप ट्विटर पे जाके एक बार बोल देते हो, आप एक पोस्ट करते हो, आपको पता है कितने पैसे आपको इंडिया से वहां बाहर निकल जाते हैं। एक अकाउंट बनता है, कितना डेटा, मास डेटा प्रोडक्शन करके वो सेल करते हैं दूसरी कंपनियों को। इतना ज्यादा हैरेसमेंट हो रहा है, डेटा का भी मिसयूज हो रहा है। ये गेम हम और आप इतनी जल्दी नहीं समझ सकते, और अगर इनको समझना है तो सबसे पहले अपने ही लेवल पे लॉन्च करिए। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को एक बार लॉन्च करिए, जिस तरीके से आरोग्य सेतु ऐप और तमाम इंडियन ऐप्स को इंडिया की जनता ने सपोर्ट किया, उसी तरीके से हम बाकी भी चीजों को सपोर्ट करेंगे। हम तो चाहते हैं कि आप करिए, लेकिन आप ऐसा कोई इनिशिएटिव लेते ही नहीं है, हम कहाँ से करें। मजबूरी है भाई, जब उस प्लेटफॉर्म में सब चल रहे हैं। आप बात करते हैं फिर से चाइना की, तो चाइना के पीछे लगना ठीक है, समर्पित होना ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं उसको बीट करना। क्या आप झेल सकते हैं बिना चाइनीज प्रोडक्ट के? आज आपके यहाँ पे खाने से लेकर के
कुछ भी जो भी है फ्लाइट, मतलब सुई से लेके फ्लाइट तक की भी जो भी चीजें हैं उसमें 80% जो कंट्रीब्यूशन है वो चाइना का है। आप समझिए इस बात को, 80% कंट्रीब्यूशन चाइना का है, सिर्फ आपके यहाँ नहीं, मैं ग्लोबल वाइज बात कर रहा हूँ। अब आप सोचिए कि उसको फिर निकालना अपनी लाइफ से कितना मुश्किल होगा। हाँ लेकिन मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल नहीं है। तो उसको करने के लिए कहीं ना कहीं से तो स्टेप, और क्या आप वेट कर रहे हैं कि 100% हो जाए और इम्पॉसिबल हो जाए तब हम इसको इनिशिएट करें? तो आप इस तरीके की पॉलिटिक्स ना करें, आप एक बार इनिशिएटिव लीजिए, एक बार अपना कुछ भी काम करिए। अगर आपको तो पता ही है, आपके पास अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, अच्छे अच्छे सर्वेयर बैठे हैं, है ना, आप एक बार अपना सर्वे करिए, आप अपना जो भी लॉन्च करना है सर्विस सेक्टर में आपको काम करना है, आप इस तरीके करिए। इंडियन जो पॉपुलेशन है वो आपको सपोर्ट करेगी करेगी, अपन तो वेट कर रहे हैं लेकिन आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। वेल, ये सारी चीजें थी, इंफॉर्मेटिव था, जो जिसको जरूरत हो ले ले, अदरवाइज वो स्किप कर सकता है। अब हम लोग बैक टू अपनी पोजीशन वर्क पे आ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम, ये टोटली डिपेंडेंट है हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था टाइम वर्क एंड वेजेस पे। मैंने आपको बताया था कि अगर वो लेक्चर आपने देख लिया तो ये कंप्लीट हो गया, और अगर ये लेक्चर देख लिया तो वो लेक्चर कंप्लीट हो गया, बिकॉज बोथ आर इंटर रिलेटेड, है ना। तो दोनों आपस में एक दूसरे से काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड हैं, और अगर आपने एक भी देख लिया है तो वो देखा है तो आपका 80% अप्रॉक्स कंप्लीट, 20% मैं विद इन 2 मिनट आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा, विद इन 2 मिनट, और 2-4 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा लूंगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट विद इन 2 मिनट दे दूंगा। वो करने के बाद आई गारंटीड कि फिर आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। अगर अभी आप चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। चलिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट। शुरू करते हैं सेशन। देखिए हमने टाइम वर्क एंड वेजेस में क्या डिस्कस किया था, यही डिस्कस किया था, ध्यान से समझिएगा कि 2 आदमी है, कोई 2 आदमी है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। ये मैं अभी टाइम वर्क एंड वेजेस की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों अगर उस काम को करे तो कितने दिन में करे, यही था टाइम वर्क एंड वेजेस मेरे भाई, समझिएगा ध्यान से। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, तो हम क्या करते थे, पहले दोनों का वर्क निकालते थे, मतलब एलसीएम निकालते थे, यही करते थे। तो इसका एलसीएम हुआ 30, समझिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ टाइम वर्क एंड वेजेस, और उसके बाद बताऊंगा हाउ टाइम वर्क एंड वेजेस आर इंटर रिलेटेड विद द पाइप एंड सिस्टम टॉपिक। वेल देखिए यहाँ पे हमने निकाला क्या, टोटल वर्क कितना है, 30 है, टोटल वर्क 30 है। अब मैं निकालूंगा क्या बताइएगा, अब मैं निकालूंगा इफिशियंसी। तो ए की इफिशियंसी कितना होगी, डिवाइड करेंगे 30 10 से, तो ये आएगा 3। मतलब देखिए यहीं से समझ में आ रहा है कि जो 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा इसका मतलब वो ज्यादा तेजी से काम करेगा, जो 15 दिन में करेगा वो कम तेजी से काम करेगा। तो जो ज्यादा तेजी से काम करेगा उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, उसकी दक्षता ज्यादा होगी। तो देखिए 10 दिन में किया तो उसकी इफिशियंसी आई 3, और जो 15 दिन में किया उसकी इफिशियंसी आई 2। मतलब वो एक दिन में 3 ईंटों को चढ़ा सकता है ऊपर, और ये एक दिन में 2 ईंटों को, इस तरीके से आप समझिए। अब अगर क्वेश्चन में बोल दे कि दोनों अगर मिलके काम करें तो कितने दिन में काम करेंगे, समझिएगा। देखिए दोनों मिलके काम करेंगे तो 3 2 5, 5 काम हुआ कितने दिन में, 1 दिन में। तो 1 दिन में 5 काम हुआ, टोटल काम कितना है आपका 30। तो बताइए कितने दिन में काम होगा, कितने दिन में काम होगा। तो 1 दिन में अगर 5 काम हुआ, टोटल काम 30 है, तो 6 दिन में काम होगा ना, डिवाइड करेंगे 30/5, तो ये आएगा 6 दिन, 6 दिन में काम होगा। ये तो था हमारा टाइम वर्क एंड वेजेस। अब समझिएगा कि यहाँ पे ये कैसे रिलेटेड है। देखिए आपको बोल दिया कि कोई खाली टंकी है, उसमें 2 पाइप लगे हुए हैं। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए आपका पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि 80% वहां से, 20% यहाँ से, फिर 1-2 न्यूमेरिकल कर लेंगे अपन, क्लियर। लेकिन अपन 1-2 न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, अच्छा खासा न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो समझिएगा बात को, 2 पाइप लगे हैं उस टंकी में, खाली सिस्टम है उसमें 2 पाइप लगे हैं। ए उसको 10 घंटे में भरता है, बी उसको 15 घंटे में भरता है, दोनों को चालू कर दिया जाता है। तो आप बताइए कि कितने घंटे में टंकी भरेगी, समझिएगा बात को। देखिए ए भरता है 10 घंटे में, बी भरता है 15 घंटे में। तो हम वही काम करेंगे, सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे। तो कैपेसिटी निकल के आई कितना, 30 कैपेसिटी निकल के आई। फिर उसके बाद इफिशियंसी निकल के आए, निकालेंगे इफिशियंसी कितना आएगी, ए की इफिशियंसी 3, मतलब वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगी, और बी की इफिशियंसी आई 2, मतलब 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगी। अब मुझे बोल रहा है कि दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो कितने देर में टंकी भरेगी। तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा, 1 घंटे में इतना लीटर, 5 लीटर पानी भरेगा। तो 30 लीटर टोटल पानी भरना है, तो कितना घंटा चालू रखना पड़ेगा, 30/5 मतलब 6 आवर, यहाँ पे आएगा 6 आवर, समझ गए।
ये कॉन्सेप्ट है, बस क्लियर हो गया। क्वेश्चन में अगर बोल दे कि किसी खाली टंकी को ए 10 घंटे में, बी 15 घंटे में भरता है, तो बताइए दोनों को चालू करें तो कितने घंटे में भरेंगे। तो देखिए सिंपल सा है, हम पहले एलसीएम निकालते हैं, मतलब उसकी कैपेसिटी, एलसीएम इन द सेंस उसकी कैपेसिटी है टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ पे 30 है। उसके बाद हमने इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाली, हमने देखा ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2। अब उसके बाद निकाल लिया हमने कि 5 लीटर पानी भर रहे हैं दोनों मिलके 1 घंटे में। 1 घंटे में दोनों मिलके 5 लीटर पानी भर रहे हैं, टोटल भरना 30 लीटर। तो कितने घंटे में भरेंगे? 6 घंटे में भरेंगे कि नहीं भरेंगे? 6 घंटे में भरेंगे कि नहीं भरेंगे? ये कॉन्सेप्ट है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे दोनों एक दूसरे के रिलेटेड थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए। बहुत छोटा वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि अभी हम पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे सारा मटेरियल, तो आपका कंसेप्ट एकदम फ्लैट हो जाएगा। अब उसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। अब देखिए इसी में एक चीज और पूछ ले, मजेदार चीज पूछ ले कि ए 10 घंटे में, बी 15 घंटे में उसको खाली करता है। समझिएगा बात को, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, लेकिन बी उसी टंकी को 15 घंटे में खाली करता है। तो बताइए कि अगर दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, मतलब एक भरता रहे एक खाली करता रहे, एक भरता रहे एक खाली करता रहे, दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, तो टंकी कितने देर में भरेगी और टंकी कितनी देर में खाली होगी? दोनों पूछ सकता है। तो अगर खाली करने वाली बात देखिए तो एक को बंद करना पड़ेगा फुल करके, तो बाद में देखेंगे, पहले टंकी कितनी देर में भरेगी वो देखते हैं। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। ए 10 घंटे में भरता है, बी 15 घंटे में खाली करता है। दोनों का मैंने वर्क निकाल लिया कि टंकी की कैपेसिटी यहां तक तो सेम रहेगा, उसके बाद हमने एफिशिएंसी निकाला, ये भी सेम रहेगा। अब मजेदार बात क्या है उसको समझिएगा। मजेदार बात यहाँ पे ये है कि ये जो एफिशिएंसी है बी वाली, वो क्या कर रही है? खाली कर रही है। वो खाली कर रही है, तो अगर हम एक को पॉजिटिव सपोज करेंगे तो इसको नेगेटिव सपोज करेंगे। अब हम ओवरऑल निकालते हैं, ओवरऑल वर्क परफॉर्मेंस क्या हुआ। तो देखिए 3 लीटर भरा गया और 2 लीटर खाली कर दिया गया, है ना। 3 लीटर हम भर रहे हैं पानी, 2 लीटर गिरा दे रहा है। तो अब उस कंडीशन में होगा यूं कि 3 में से 2 गया 1, मतलब 1 लीटर पर आवर। 1 लीटर 1 घंटे में पानी भर रहा है। क्यों? क्योंकि 3 लीटर बेचारा भर रहा है और 2 लीटर निकल जा रहा है। तो 1 घंटे में 1 ही लीटर पानी बचेगा ना। देखिए 1 लीटर पानी बचेगा। हमें टोटल भरना कितना है मेरे भाई? हमें भरना है 30 लीटर। तो कितने घंटे लगेंगे? कितने घंटे? समझिएगा बात को, समझ गए? मुझे लगता है समझ गए, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। ए 10 घंटे में, बी 15 घंटे में उसको खाली कर रहा है। ए भर रहा है 10 घंटे में, बी 15 घंटे में खाली कर रहा है। तो आप बताइए कि दोनों को चालू कर दिया जाए तो कितने देर में टंकी भरेगी? सिंपल सा बात है। हमने इफिशियंसी निकाल लिया, जो खाली कर रहा है उसको नेगेटिव मान लिया, जो भर रहा है उसको पॉजिटिव मान लिया। हमने ओवरऑल परफॉर्मेंस निकाला कि 1 लीटर 1 घंटे में भर रही है। तो टोटल 30 लीटर भरना है, तो कितने घंटे लगेंगे? टोटल 30 लीटर भरना है तो लगेंगे 30 घंटे। देख लीजिए 30 डिवाइड बाय 1 करेंगे, आएगा 30 आवर्स। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। यही क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, कुछ अलग से पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे में भी पूछे गए हैं, एनटीपीसी में पूछे गए हैं। अब हम थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारे। क्वेश्चन है हमारा, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। 2 नल किसी टंकी को 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। दोनों एक साथ टंकी को कितनी देर में भरेंगे? दोनों एक साथ किसी टंकी को कितनी देर में भरेंगे? क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है जो मैंने अभी सॉल्व कराया, और अगर नहीं सॉल्व कराया तो छोड़ दीजिए। आपको टाइम, वर्क एंड वेजेस सॉल्व कराया था, उसको देख लीजिए। देखिए अगर उससे रिलेट करेंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए 2 व्यक्ति हैं, किसी काम को 2 दिन तथा 3 दिन में करते हैं। दोनों एक साथ करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? रिलेटेड क्वेश्चन है। वेल हम फिलहाल इसको देखते हैं, नहीं आप लोग कहेंगे कि मैं टॉपिक से भटका रहा हूं आप लोगों को। देखिए ए है, ये कितने दिन में करता है? कितने 2 घंटे में? 2 घंटे में। बी कितने घंटे में करता है इसको? 3 घंटे में। तो पहला काम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमारा आएगा, दोनों का एलसीएम 6। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब पूछ रहा है कि दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना? तो दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो 3 और 2 5। एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, यही होगा ना। और टोटल काम है कितना? 6 यूनिट। तो अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे तो 6 यूनिट कितने दिन में करेंगे? 6 यूनिट। सीधी सी बात है, 6/5 आवर्स। 6/5 आवर्स। टंकी भरना, या टंकी की बात हो रही है, मतलब ए किसी टंकी को 2 घंटे में, बी किसी टंकी को 3 घंटे में भरता है। तो दोनों
अगर खोल दिए जाए तो कितने घंटे में टंकी भरेगी। तो हमने यहाँ निकाल लिया कि ये 5 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहा है। 5 लीटर दोनों मिलके 1 घंटे में भर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहे हैं, तो 6 लीटर पानी कितने देर में भरेंगे। तो सीधी सी बात है 6/5 आवर्स होगा कि नहीं होगा। 6/5 आवर्स, ये पहला आंसर। इसको आप अगर कन्वर्ट करेंगे उस पे फ्रैक्शन में तो आएगा 1/1/5 आवर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1 आवर 12 मिनट। 1 आवर 12 मिनट। कोई दिक्कत। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। दो पाइप है, किसी टंकी को 2 घंटे तथा 3 घंटे में भरते हैं। तो बताना है कि अगर दोनों चालू कर दिया जाए तो कितनी देर में भरेंगे। तो हमने किया कुछ नहीं, पहले तो टोटल काम निकाल लिया। टोटल काम कितना था 6। काम का मतलब है कि हमने एलसीएम लिया और उसके बाद दोनों का क्या निकाला, वर्क इफिशियंसी। एक का इफिशियंसी है 3, दूसरे का इफिशियंसी है 2। अब हम देखते हैं कि दोनों को अगर साथ में कराना हो तो एक घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा, 5 लीटर। एक दिन में दोनों मिलकर करेंगे तो 3 2 5 लीटर काम करेंगे 1 घंटे में। तो 6 लीटर पानी भरना है तो कितने घंटे में भरेंगे, 6/5 आवर्स। 6/5 1 घंटे में भाई इतना भर रहे हैं तो 6 लीटर भरना है तो कितना टाइम लगाएंगे, तो 6/5 आवर्स। इसको अगर उसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर 1/5 मिनट या फिर 1 आवर 12 मिनट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन है हमारा सॉरी, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर देता है, लेकिन नल खुला होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब उसमें 2 नल है, टंकी है, वो एक ऊपर से लगा हुआ है पाइप और एक नीचे से लगा हुआ है जो नल है, टैप है ना। तो समझिएगा टंकी को 8 घंटे में भर देता है, लेकिन नल खुला होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, पहले क्वेश्चन में जितना दिया है उतना हम लिखते चले ताकि क्वेश्चन सिंपल हो जाए, कॉम्प्लिकेट ना हो। ए है वो 8 घंटे में भर देता है और वहीं दूसरा है, ए क्या है, पाइप है जो उसको 8 घंटे में भर देता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि लेकिन नल खुला होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब भर लगता है कितना, 8 घंटा। नल खुला था तो अब 2 घंटे अधिक लगेंगे, तो 2 घंटे कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 घंटे लगेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आया ना। देखिए सीधी सी बात है कि अगर 8 घंटे लगते हैं और उसको नल खुला होने के कारण से 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो टोटल 8 वो और 2 ये कितना हो गया, 10 हो गया। 10 घंटे लगेंगे। अब उसके बाद बोल रहा है कि भरी टंकी को खाली करने में नल कितना समय लेगा, वो देखना है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी मतलब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका होगा आपका 40, देख लीजिएगा निकाल के। अब दोनों का इफिशियंसी निकालेंगे। इसका इफिशियंसी होगा 5, इसका होगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये तो भर रहा है इसलिए होगा पॉजिटिव, ये खाली कर रहा है इसका क्या होगा, नेगेटिव। इसका क्या होगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल सॉरी, ओवरऑल जो वर्क परफॉर्मेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। मतलब 1 घंटे में 1 लीटर का वर्क परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और टोटल कितना है, 40 लीटर का वर्क है। तो कितना हो जाएगा, 40/1, 40/1 ये हो जाएगा आवर्स। 40/1 आवर्स मतलब 40 आवर्स, टोटल 40 आवर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये था, कोई टंकी है, एक ऊपर से पाइप उसको भर रही है, दूसरा नीचे से नल खुला हुआ है। तो अगर ऊपर से नीचे का जो टैप है वो बंद रहे तो ऊपर का पाइप उसको 8 घंटे में भरता है, लेकिन अगर टैप खुला है तो उसको भरने में 10 घंटे लगता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर टैप खुला रहे और टंकी पूरी भरी रहे तो बताइए कितने देर में टंकी खाली हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, ए को 8, बी को 10, दोनों का हमने वर्क कैपेसिटी निकाला 40 मतलब एलसीएम। उसके बाद इफिशियंसी निकाला 5 और ये 4। ओवरऑल वर्क परफॉर्मेंस आया 1। और अगर 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है तो 40 लीटर खाली करने के लिए 40 घंटा लगेगा। इसमें कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत किसी को, अगर कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। जितना दिया उतना लिख लेते हैं। एक पाइप है, दूसरे पाइप की तुलना मतलब टोटल कितने पाइप हुए, 2 पाइप। तो दोनों का रेशियो दिया हुआ है 1:3। मतलब एक पाइप, ये जो बी वाला है ये ए वाले के कंपेयर में 3 गुना तेजी से भरता है। मतलब ए अगर 1 लीटर भरेगा तो बी कितना लीटर भरेगा, 3 लीटर भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरे तो धीमी पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। धीमी पाइप कौन, ए वाला धीरे भर रहा है। तो देखिए ये इतना हमें दे दिया। अब हम देख ले कि एक टोटल कितना दिया हुआ है, 36 मिनट। दोनों अगर मिलकर चल रहे हैं तो कितने मिनट में भर रहा है, 36 मिनट। तो देखिए अगर दोनों साथ में चालू हो तो कितना लीटर भरेंगे, कितना लीटर पानी भरेंगे, 4 लीटर।
4 लीटर 1 मिनट में, यही होगा ना। एक ये ए जो है 1 लीटर 1 मिनट में भर रहा है, बी 3 लीटर 1 मिनट में भर रहा है, लेकिन दोनों जब साथ में चालू होंगे तो 3 और 1 4 लीटर पानी 1 मिनट में भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा ना। तो 4 लीटर पानी 1 मिनट में भर रहा है और 36 मिनट चला, दोनों मिलके कितने टाइम में भरे? 36 मिनट में। इसका मतलब टोटल पानी रहा कितना होगा? उसके लिए 4 इंटू 36 कर लेंगे, ये आएगा आपका 144। यहां तक कोई दिक्कत? मुझे लगता कोई दिक्कत। समझिए फिर से, दोनों साथ में मिलकर भरेंगे, 3 और 1 4 लीटर 1 मिनट भरेंगे, टोटल 36 मिनट में दोनों ने भरा, तो 36 गुणे 4 कर देंगे 144। ये इतना लीटर पानी भरना है, इतना लीटर पानी भरना है। अब बोल रहा है कि धीमी पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा? धीमी पाइप कौन? ए। धीमी पाइप कौन? ए। तो ए 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, तो 144 लीटर को कितने में, सॉरी, ए 1 लीटर पानी 1 मिनट में भर रहा है, तो 144 लीटर पानी कितने मिनट में भरेगा? सीधी सी बात है, 144 मिनट में। 144 मिनट में। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आया ना? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, समझिएगा। ए धीरे जो पाइप भर रहा है उसी का रेशियो पूछ रहा है, मतलब वो कितने देर में भरेगा। ए 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है, तो टोटल पानी भरना है 144 लीटर का, तो टोटल टाइम लगेगा 144 मिनट का। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 नल टंकी को 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं, दोनों एक साथ खोला जाता है, लेकिन 3 मिनट बाद ए को बंद। ये उसी तरीके का है टाइम वर्क एंड वेजेस की। क्या था टाइम वर्क, सॉरी, वर्क एंड वेजेस में कि ए और बी दोनों एक साथ किसी काम को करते हैं, 3-4 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है या बी छोड़ के चला जाता है, तो बचा हुआ काम जो बचा हुआ आदमी वो कितने टाइम में करेगा? वही तरीके का क्वेश्चन तो है, समझिएगा। 2 नल टंकी को 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं, दोनों एक साथ खोला जाता है, लेकिन 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो बी टंकी को भरने में कितना समय लेगा? समझिएगा बात को। ए है 12, बी कितना है? 15 मिनट, बी है 15 मिनट, तो दोनों मिल के साथ में भरेंगे। पहले तो हम कैपेसिटी निकालेंगे, जैसा करते आए हैं, तो कैपेसिटी इसका 60 होगा। अब उसके बाद एफिशिएंसी निकालेंगे, तो इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि दोनों एक साथ खोले जाते हैं, 3 मिनट तक चलता है, तो दोनों अगर एक साथ खोलेंगे तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? 9 लीटर ही भरेगा ना। 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा? 9 मिनट। अब कह रहा है कि 3 मिनट तक तो दोनों साथ में चले, 3 मिनट दोनों साथ में चले, 3 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया था, बचता कौन है? बी। तो हमें बताना है कि बी कितना टाइम लगेगा। तो पहले 3 मिनट में देखिए कितना पानी भरता है, 9 लीटर 1 मिनट में, तो 3 मिनट में कितना पानी भरेगा? ये भरेगा 27 लीटर, 27 लीटर। अब 60 था टोटल काम, 27 भर चुका है, तो 60 - 27 करेंगे तो ये हमारा आएगा 33 लीटर काम बचा हुआ है। और ये करना किसको है? करना बी को है, क्योंकि ए तो चला गया काम छोड़ के ना, बी को करना है। तो देखिए कितना टाइम लगेगा, 33 बाय कितना, बी का एफिशिएंसी 4, ये आएगा मिनट, ये मिनट में आएगा। चाहे ये आंसर आप अगर दिया हो ऑप्शन में ये लिख सकते हैं, इसको मिनट में चेंज करेंगे 8, ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, इतना मिनट लेगा, है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए इसमें एकदम सिंपल है, 3 मिनट चला, 3 मिनट में 1 मिनट में 9 लीटर पानी भरा, 3 मिनट में 27, तो टोटल काम 60 था, तो 27 तो काम हो चुका है, इतना सब बचा हुआ 33 लीटर का काम है, तो बी को करना है, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 33/4 करेंगे, ये आएगा टोटल कितना टाइम लगेगा बी को भरने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, देखिए सॉरी, क्वेश्चन बड़ा लंबा है, क्वेश्चन तो इतना लंबा है कि देख के आप डर जाएंगे अगर मैं बड़ा लिखूं और लंबा जैसे बाकी वाले करते, बाकी चैनल्स करते हैं, लेकिन क्वेश्चन बड़ा है, इसको ट्रिक के बाद समझते हैं, यही ट्रिक है, इससे छोटा कोई सॉल्व करा भी नहीं सकता, और ना आप करने की कोशिश करना, फंस जाओगे, गिर जाओगे मुंह के बल। तो ये देखो इतना सिंपल ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नल टंकी को 6 और 7 मिनट में भर सकते हैं। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक नल 1 मिनट के लिए खोला जाता है, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? इसका मतलब समझ रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ प्रीवियस, अगर टाइम वर्क एंड वेजेस की बात याद करें आप, तो कह रहा है एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है। उस तरीके से यहाँ पे बोल रहा है कि 2 नल हैं, तो एक दिन में मतलब सॉरी 1 मिनट में पहला नल चालू हो रहा है, दूसरे मिनट में दूसरा, फिर पहला फिर दूसरा, अल्टरनेटिव करके तुम्हें बताना है कि टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा टिपिकल लग रहा है। देखिए करना कुछ नहीं है, ए कितने देर में 6 मिनट, बी 7 मिनट, दोनों का पहले वर्कलोड निकालने 42, ये आएगा आपका टोटल काम, दोनों की इफिशियंसी निकालने, इसका 7 आएगा, इसका 6 आएगा, कोई दिक्कत।
अब देखते हैं दोनों को साथ में चालू, मतलब एक बार में एक चालू होगा दूसरा बंद होगा, इस तरीके से। तो हम देख लेंगे 13, मतलब क्या समझ रहे हैं इससे कि एक 2 मिनट में 1 मिनट ये चला, 1 मिनट ये, 1 मिनट 1 मिनट, तो 2 मिनट में कितना लीटर पानी भरा होगा? 13 लीटर। तो 13 लीटर कितने देर में? 2 मिनट में। अब समझिएगा हमें भरना कितना है? 42 लीटर। हमें भरना कितना है? 42 लीटर। तो 13 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? अगर 4 बार करेंगे तो 42 से एक्सीड कर जाएगा, तो 3 बार करते हैं तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब 6 मिनट में कितना काम हुआ? 39 लीटर का। 6 मिनट में कितना काम हुआ? अभी भी कितना काम बचा हुआ है? 3 काम बचा हुआ है, समझिएगा। और उस काम को करेगा कौन? ए करेगा। उस काम को करेगा कौन? ए करेगा, है ना? ए करेगा, बराबर। उस काम को ए करेगा। तो देखिएगा टोटल टाइम लगा कितना? 6 मिनट लग चुका है। अभी काम कितना बचा हुआ है? काम कितना बचा हुआ है? 3 काम बचा हुआ है। उसको करेगा कौन? ए करेगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी है? 7 है। यही होगा ना, बचा हुआ काम 3 है और ए करेगा तो एक ए की इफिशियंसी 7 है, तो ये हो जाएगा इतना मिनट। ये आपका आंसर है। सरप्राइजिंगली देखिएगा ये आपका आंसर है, समझिएगा। ये टोटल काम दिया और ये हमने वर्क एक्सपीरियंस दो एक अल्टरनेटिव करके चल रहे हैं दोनों। तो अगर 2 मिनट में देखें तो दोनों मिलकर कितने भरेंगे? 13 लीटर पानी भरेंगे। 2 मिनट में 13 लीटर पानी। हमारे पास टोटल भरना कितना है? 42 लीटर। तो 39 लीटर तो हम पहुंच गए। 6 मिनट में हमने 39 लीटर भर लिया। 6 मिनट में 39 लीटर भर लिया, लेकिन अभी भी 3 लीटर का काम बचा हुआ है। उस 3 लीटर का काम को कौन करेगा? ए करेगा। तो ए की इफिशियंसी 7 है, काम बचा है 3 और करेगा। उसकी एफिशिएंसी 7, 3/7 टाइम में वो काम कर लेगा। तो 6 पहले का और 3/7 ये टोटल आ जाएगा इतना मिनट। इतने मिनट में ये टंकी भर जाएगी, समझ रहे हैं? तो दोस्तों ये था आज का हमारा पाइप एंड सिस्टम का लेक्चर। वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, कोरोना वायरस से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि जितनी सिंपलिसिटी में आप ले रहे हैं, आप जरा सा अपना दिमाग लगा के सोचिए कि पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। जो सुपर पावर थे या जो अपने आप को मेडिकल इंडस्ट्री में काफी पावरफुल समझते थे, उन्होंने तक घुटने टेक दिए। तो हमारी आपकी कोई मिसाल नहीं है। बस कुल मिला के सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, खुद भी रहिए, देश को भी रखिए, और अपने सबसे बड़ी बात अपने बच्चों को रखिए, अपने घर वालों को रखिए। कहीं से भी आइए तो पहली बात अपने आप को सैनिटाइज करिए। जरूरी नहीं है कि सैनिटाइजर से सैनिटाइज करेंगे, साबुन है। दरअसल मैं 1 मिनट का और टाइम लूंगा। जो कोरोना है, कोरोना वायरस के देखिए 3 स्ट्रक्चर में 3 बेसिक टर्म्स आते हैं। सबसे पहले जो कांटानुमा स्ट्रक्चर है ना, उसको प्रोटीन बोलते हैं, और हमारे बॉडी में जो होता है उसको बोलते हैं ACE रिसेप्टर, जहां ये जाके ज्वाइन कर लेता है। तो जो सांस के फैमिली का है, तो 20 टाइम्स मोर पावरफुल कंबाइनिंग कैपेसिटी रखता है इन कंपैरिजन टू सांस, समझ रहे हैं? इसलिए इसका वैक्सीन अभी तक डेवलप। अच्छा देखिए 3 चीजें हुई। ये हुआ लिपिड लेयर, ये हुआ लिपिड लेयर, ये हुआ प्रोटीन, और इसके अंदर है इसका आरएनए, mRNA या tRNA ऐसा कुछ होता है, वेल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो देखिए ये जाके सीधे हमारे ACE2 रिसेप्टर में ज्वाइन कर लेता है। तो अब ये बाहर जब तक रहेगा, तो जब आप साबुन लेते हो ना, तो साबुन के अंदर जो कैपेसिटी होती है वो इसके लिपिड को ही तोड़ देती है। इसकी लिपिड टूट जाएगी तो ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसका आरएनए बिखर जाएगा, प्रोटीन बिखर जाएगा, फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो जरूरी नहीं है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मेरे भाई। मार्केट टीवी में दिखा के कुछ भी करेंगे, हाथ सैनिटाइज करो, वो चलते हुए गंगा में हाथ धो लिए हैं, गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई सैनिटाइज करो, तो सैनिटाइजर का डिमांड इतना रैपिड बढ़ गया। लेकिन एक्चुअल में है कुछ नहीं। आप साबुन से भी हाथ धो सकते हो, जिसके पास साबुन है साबुन धोए, जिसके पास सैनिटाइजर है सैनिटाइजर से धोए। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बी सेफ। तब तक के लिए जय हिंद।